आप सभी का अपने YouTube चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है नियोजित शिक्षकों को लेकर कि जो वो सक्षमता परीक्षा के लिए अगर आवेदन करेंगे तो उन्हें एक शपथ पत्र भरना होगा। तो उस शपथ पत्र में क्या भरना है, क्या नहीं भरना है और आपको वो भरना है कि नहीं भरना है, हम ये पूरी विवरण पर पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे। ये आपके देख रहे हो, आपके आवेदन पत्र भी कैसे भरा जाएगा और उसके साथ ही आपका जो आपका शपथ पत्र है वो भी भरना है आपको। और इसी की लेकर ये नोटिस आया है आपका, हम पूरी जानकारी देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए तो बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो इसमें हमारा जो नोटिस आया है आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज की तरफ से स्थापना शाखा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी गोपालगंज, जिसमें आपका विषय है कि सक्षमता परीक्षा 2024 हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत विधिवत रूप से नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों का संलग्न विविध प्रपत्र में आवेदन एवं अन्य अभिलेख उपस्थापित करने के संबंध में है आपका, यानी कि जो आपका शपथ पत्र है वो और नियुक्ति और वर्तमान में कार्यरत, आप वर्तमान में आप कहाँ कार्यरत हो उससे संबंधित आपकी जो उपस्थापति है उसके संबंध में आपको नोटिस देना है। इसी की तो हम पूरी जानकारी देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। तो इसमें प्रसंग है आपका कि निर्देश माध्यमिक शिक्षा का पत्रांक संख्या दिनांक 23/1/2024 एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का विज्ञप्ति संख्या 34/2024। तो उपयुक्त प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में अंकित करना है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जिले में स्थानीय निकाय द्वारा विधिवत रूप से नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लिया जाना है। तो सक्षमता परीक्षा हेतु संबंधित शिक्षकों द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है। तदुपरांत आवेदन पत्र एवं अन्य अभिलेखी हतोत्साहित कार्यालय को समर्पित किया जाना है, जिसके सत्यापन एवं जांच उपरांत इस आवेदन पत्र को ऑनलाइन सबमिट किया जा सके। इस कार्य को पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं आपके, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं पूरा पत्र के साथ संलग्न 4 पृष्ठों का सक्षमता परीक्षा 2024 आवेदन पत्र संलग्न किया जा रहा है, जिसमें 5 भाग बनाए गए हैं। का खा गा घा ड़ा। का खा में आपका संबंधित अभ्यर्थी द्वारा भरे जाने के उपरांत संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा भाग खा भरा जाना है। तदुपरांत भाग का एवं खा के उपरांत उस आवेदन पत्र को संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अपने स्तर से जांचों उपरांत आवेदन को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुशंसा भाग गा भरते हुए अधो हस्ताक्षरित कार्यालय भेजेंगे। दूसरा आपका पॉइंट है इसमें निर्देश कि इस संबंध में स्पष्ट करना है कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा संलग्न विविध पत्र शपथ पत्र भी समर्पित किया जाना है, यानी कि आप लोगों को एक शपथ पत्र भी लिख कर देना होगा कि जो मूल प्रति के हदो हस्ताक्षरित कार्यालय में जमा किया जाएगा। संलग्न आवेदन पत्र में भाग का में अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए सूचना एवं सभी प्रमाण पत्रों का मिलान संबंधित प्रधानाध्यापक कार्यालय में भेजे जाएंगे। हम आपको शपथ पत्र भी दिखा दे रहे हैं जो आपको भरना है। इसी में आपको नीचे दिया गया है कि यह आपका शपथ पत्र सक्षमता परीक्षा 2024 में आवेदन हेतु शपथ पत्र। इसमें है मैं, यानी कि अपना नाम डालना है आपको, विद्यालय यानी कि आप जिस विद्यालय में हो वो डालना है, और प्रखंड शपथ पूर्वक बयान करता हूं, तो ये आपका हो गया। फिर है कि मैं जो आपका विद्यालय है वो आपको भरना है। नियुक्त होकर कार्य कर रहा हूँ, मेरी नियुक्ति में नियोजन इकाई के पत्रांक संख्या आपको डालनी होगी और दिनांक के द्वारा की गई है, ठीक है। फिर इसके आगे आपको पूरा विवरण देना है आपका सीधा से मैंने प्रशिक्षण दिनांक डैश तिथि को संस्थान में विधिवत रूप से प्राप्त किया है। मेरा सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक टेट दक्षता प्रमाण पत्र सत्य है एवं सभी प्रमाण पत्र मेरे द्वारा विधिवत रूप से विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए प्राप्त किया गया है। मेरे नियोजन के संबंध में मेरी नियुक्ति तिथि से ही कोई विवाद नहीं रहा है एवं मेरा नियोजन अबाधी तक अविवादित है। अगर पूर्व में या वर्तमान में कोई विवाद हो तो संक्षिप्त में विवरण दें, ठीक है। तो ये आपको हो गया क्लियर। यहाँ पे आगे आपसे पूछा गया है साथ में कि मेरी नियुक्ति योगदान तिथि से
अवधि तक सेवा सत्यापित है, जो कि मेरे द्वारा प्रस्तुत सेवा पुस्तिका की छाया प्रति में दर्ज है। मेरी नियुक्ति योगदान तिथि के अवधि तक सेवा विविध, इसमें आपको पूरा ही आपके जो है वो आपको भरना है। और शपथकर्ता यहाँ पर आपको अपने साइन करने होंगे, जो ये शपथकर्ता लिखा है इस जगह पे आपको अपने साइन करने होंगे और आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर ये आपका आवेदन पत्र है, उसके बाद ही आप अपना आवेदन पत्र भर पाएंगे। और ऑनलाइन ही जो आप पूरा होगा वो आपका ऑनलाइन जमा हो जाएगा। तो इसमें भी आपका नाम है, पता या पति है तो उनका नाम है, फिर जन्म तिथि है, फिर आपका पद नाम है, मतलब आप किस पद नाम के पर आप जो पुस्तकालय शिक्षक, जिला शिक्षक, शारीरिक जो भी है वो आपको भरना होगा। फिर आगे है कि शिक्षा कोटि, तो आप किस कोटि के हैं, यानी कि मूल के हैं, स्नातक के, माध्यमिक, तो ये आपको पूरा भरना होगा। फिर आपका विद्यालय कौन सा है, आपका प्रखंड कौन सा है, आपकी नियोजन इकाई का नाम क्या है वो भी भरना होगा। समाज समजित, जो आपकी समजित कोटि है वो भी आपको भरना होगा, आपकी कौन सी, मतलब एससी हो या फिर एसटी हो, जो भी है आपका वो भरना होगा। चयन कोटि भी आपको भरनी होगी। फिर है नियोजन प्रकृति, वो भी उससे संबंधित आपको, फिर रोस्टर बिंदु भी। तो इस तरीके से आपको पूरा अपना विवरण देना होगा। तो जहां से आप भरवाएंगे वो भी आपको वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। और कौन कौन से आपके, क्या हुआ, तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद ये है, तो ये खा भी आपका हो गया। फिर भाग गा है, गा में भी आपको अपना पूरा विवरण देना होगा। दिसंबर 23 तक अंतिम माह के वेतन प्रपत्र के आपको वेतन संबंधी भी आपको देना होगा। अभ्यर्थी के आधार संख्या, एम आधार और ऐप से अपडेट हिस्ट्री की जांच उपरांत ही आपका क्लियर होगा। फिर ये जब भर जाएगा आपका, उसके बाद आपका भाग गा होगा, उसमें भी भरना होगा आपका कि जो श्रीमती है कि प्रखंड के दिसंबर से दर्ज जो है आपके शपथ पत्र के अंतर्गत ही आ रहा है सब कुछ। के सारे इसी में पूरा हिस्ट्री दिया गया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, प्रोवाइड करा दी गई है। साथ ही हम इसकी लिंक भी आपको इसी में अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आपको पूरी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसे आप पढ़कर आप एकदम क्लियर हो सकते हैं। जो आपके जो जैसे कि आपके जो क्या क्या आवेदन लगने हैं, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने, वो भी इसमें दिया गया है कि VSCE के भरा हुआ आवेदन पत्र संख्या, और ये हो गई मैट्रिक के आपके जो पेपर होंगे उनकी जो मार्कशीट थी, अंक पत्र, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इंटर की भी लगेगी, स्नातक की लगेगी, फिर आपके पास अगर MA स्नातकोत्तर है उसकी भी लगेगी, प्रशिक्षण अंक भी लगेगा, दक्षता प्रवेश भी आपके पास लगेगा, और CTET, VTET, STET, ये आप इनमें से कोई सा भी एक हो वो आपका लगेगा। फिर साथ ही आपका नियुक्ति प्रमाण पत्र भी लगेगा, जाति का प्रमाण पत्र भी लगेगा, अगर आप दिव्यांग हैं, सेनानी हैं तो उसका भी आपके पास लगेगा, और पूरी सेवा पुस्तिका द्वारा इस सत्यापन प्रति भी लगेगी, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। इसमें पूरा क्लियर दे रखा है, और आपका जो आवेदन के हैं, फिर उसके जो शपथ पत्र में आपको क्या क्या दिया उसको हमने आपको बता ही दिया है। और ये जो आपकी पूरी है इसमें पूरा विधिवत दिया गया है, साथ ही पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपको इसका पूरा पढ़ना है तो इसकी जो लिंक है वो हम अपने चैनल पर आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इसे डाउनलोड कर आप देख सकते हैं। तो ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। Thanks for watching.